शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी ने आज की कथा बहुत सुंदर तरीके से हम सभी को सुनाई, बतलाई। उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। गुरुजी की जो इन दिनों मुंबई में, महाराष्ट्र में कथा चल रही है, काशी से महापुराण कथा, उसमें गुरुजी ने बहुत सरल सरल से कार्य, बहुत सरल से नियम, बहुत सरल से उपाय और विशेष ज्ञान जो कि भाग्य को चमकाने वाला होता है, वह हम सभी को बताया। साथ ही गुरुजी ने पूरे देशवासियों को इस बात की भी बधाई दी कि जो ज्ञान व्यापी जो अयोध्या में स्थान है, विवादित स्थान है, उस स्थान पर दोबारा से पूजा पाठ का जो कार्य है विशेष तौर पर वह शुरू हो गया है कई वर्षों बाद। उसकी बहुत बहुत बधाई और सभी का आभार गुरुजी ने धन्यवाद के स्वरूप में कहा कि यह शुभ दिन हम सभी को देखने को मिल रहा है। इसकी शुभकामनाएं गुरुजी ने आज की कथा में सुंदर तरीके से दी। साथ ही गुरुजी ने एक विशेष तौर पर यह बात बताई कि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बीमार पड़ रहा हो किसी न किसी स्वरूप में, अगर वह हॉस्पिटल जांच कराने जाता है या किसी न किसी स्वरूप में अपने रिपोर्ट को लेने जाता है या डॉक्टर के दिखाने के लिए, दुख बीमारी बहुत बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि यह पीड़ा जो है अब असहनीय है, तो उस व्यक्ति को यह नियम बना लेना है कि वह जिस दिन हॉस्पिटल जाए किसी विशेष जानकारी जांच के लिए, तो वह जो है 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र या जो है साधारण सरल तरीके से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जाप कर और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर शिव पर हॉस्पिटल जाने से पहले कोशिश करनी है उसे कि वह जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद उस जल को जो है आप या तो स्वयं के ऊपर छीटन कर लें या जो है आप सभी जो है शिव पर चढ़े हुए जल का आचमन कर लें। उसके बाद आप सभी से अगर संभव हो, जो व्यक्ति बीमार है वह शिव पर चढ़ी हुई 1 बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चबा चबा कर अगर आज खा लेता है तो उसके रोग कहीं ना कहीं उसे कम होते हुए दिखने आरंभ हो गए हैं। अगर वह व्यक्ति जो है जो बेलपत्र है वह खा नहीं पाता है तो वह अपने पर्स में या जेब में उस जो है बेलपत्र को रख लेता है, तो उसके भाग्य में जो बहुत अधिक रेखाओं की दुर्बलता चल रही है, जिस कारण से दुख बीमारी बहुत अधिक उसे जो है परेशान कर रही है, दुख बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसे आराम होगा और महादेव उसके साथ सदा सर्वदा रहेंगे। अगर आपके परिवार में भी यह परेशानी चल रही है तो आज की कथा का यह कार्य, यह उपाय आप सभी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जरूर से कीजिएगा। हालांकि हमेशा ही महादेव के शिवपिंडी पर जलाभिषेक करना चाहिए, उसका आचमन करना चाहिए, परंतु गुरुजी कहते हैं जब आप हॉस्पिटल जाए ना जिस दिन, उस दिन विशेष तौर पर कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण और यह बेलपत्र का कार्य जरूर से कीजिएगा। साथ ही गुरुजी की जो अगली कथा होगी वह 5 फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड के काजू बागान नाम के स्थान पर होगा। तो आप सभी अगर झारखंड पर रहते हैं, उस स्थान पर बिलोंग करते हैं या वहां जाकर कथा का श्रवण करना चाहते हैं, तो 5 फरवरी से 9 फरवरी तक यह कथा होगी। साथ ही माघ महीने की 2 जो विशेष दिन होंगे गुरुजी, उसमें सीधा प्रसारण इस बीच में यह कथा खत्म हो जाने के बाद जो बीच में जो दिन रहेंगे उसमें गुरुजी इस महीने का महत्व सुनाएंगे और साथ ही विशेष 2 दिन का प्रसारण किया जाएगा जो कि आस्था टीवी पर और गुरुजी के लाइव कथा के जो स्वरूप में जिस तरह से आप सभी सुनते हैं उसी स्वरूप में सुनाया जाएगा। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी विश्वास रखें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम में देर लग रही है, कहीं ना कहीं कोई भाग्य की रेखाएं बहुत अधिक विपरीत चल रही हैं या किसी न किसी स्वरूप में जीवन में दुख आ ही रहा है, तो बस थोड़ा सा विश्वास रखें, महादेव आपके साथ गलत होने ही नहीं देंगे। आज की कथा में गुरुजी की यह बात बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं महादेव पर उस तरह से विश्वास रखें जैसा आप अपनी सांसों पर विश्वास रखते हैं। मेरे महादेव पर उस तरह से विश्वास रखें जैसा आप किसी पर नहीं रखते हैं, वैसा विश्वास आपको महादेव पर रखना है। महादेव आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। साथ ही गुरुजी ने कहा अगर आप दुकान पर बैठे हैं, घर पर बैठे हैं, आप जो है शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं या आपके घर के आगे से या दुकान के आगे से कोई 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जा रहा है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप सभी को उस शिव मंदिर में जाते हुए व्यक्ति को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोलना है। गुरुजी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप उस व्यक्ति को बोलेंगे तो आपको जल चढ़ाने का कहीं ना कहीं किसी न किसी स्वरूप में फल प्राप्त होगा। इस मंत्र की महिमा
महिमा आज भी गुरुजी ने कथा में बताई कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कोई भी व्यक्ति जल चढ़ाने के लिए आपके घर के आगे, आपके दुकान के आगे से निकलता है तो इस शब्द का आपको उच्चारण जरूर से करना है, इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। यह सरल सा मंत्र अपने आप में अद्भुत है, जो कि शिव महापुराण में वर्णित है और रोग दोष कष्ट पीड़ा को नाश करने में सहायक है। जब भी खाली बैठे हों दुकान में, घर पर या कहीं भी आते जाते, इस सरल से शब्द जो कि चलते फिरते उठते बैठते किसी भी अवस्था में जाप किया जा सकता है। जो व्यक्ति कर लेता है उसके भाग्य प्रबल हो ही जाते हैं। साथ ही गुरुजी ने अपनी कथा में एक विशेष जानकारी दी, जिसमें गुरुदेव कहते हैं अगर आप अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, विशेष चंदन धारण नहीं कर सकते, आप भस्म धारण नहीं कर सकते या किसी भी स्वरूप में कुछ भी आप शरीर पर नहीं पहन पाते हैं, परंतु आप स्वयं जो है शिव पर चढ़े हुए जल का छींटन शरीर पर कर लेते हैं, तो आप दिन भर बिल्कुल ऊर्जा से विद्यमान होते हैं। ऊर्जा आपके आसपास होती है, ऊर्जा से आप हरे भरे रहते हैं और कोई दुख बीमारी आपको परेशान नहीं करती है। इतनी महिमा है शिव पर चढ़े हुए जल की। अगर आप कुछ भी विशेष नहीं कर पाते हैं, कोई त्रिपुंड या कोई विशेष वस्तु आप धारण नहीं कर पाते हैं, चंदन, रुद्राक्ष या कोई भी महादेव से संबंधित वस्तु, परंतु जल का छींटन स्वयं के ऊपर शिव पर चढ़े हुए जल का कर लेते हैं, आज गुरुजी कहते हैं आपके भाग्य में निश्चित ही आपकी जो ग्रह दशाएं चल रही है वह भी सुदृढ़ होंगी। तो आप सभी भी इन बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिखिएगा या हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स में प्रभु स्मरण करते हुए माघ के महीने को पवित्र बनाएं। दूसरा गुरुजी आप सभी जानते होंगे, पिछली कथाओं में भी गुरुजी ने बताया था कि कभी भी दूसरों की चप्पल अपने जो है घर नहीं लानी है और नहीं इसे धारण करनी है। दूसरों के घर की छाता भी जो कि शनि के स्वरूप में मानी जाती है आपको नहीं लानी है, आपको धारण नहीं करनी है। मांग का टीका भी आप सभी को शरीर पर धारण नहीं करना है, किसी भी अन्य वस्तु का, अन्य व्यक्ति का, यह शुभ नहीं माना जाता। सौभाग्य के स्वरूप में यह दुर्भाग्य लाता है। तो आप सभी भी किसी का छाता, किसी की चप्पल, किसी के मांग का टीका कभी भी धारण ना करें, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। अपने आप में यह चीज़ें कहीं सुनी नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है, इनका कहीं ना कहीं इन दिनों हम सभी दुख बीमारी से जूझते हैं तो हम सोचते हैं हमारी पूजा का फल कहाँ पर हम नहीं मिल पा रहा है, किस स्वरूप में हमें नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हमसे हो ही जाती है। साथ ही गुरुजी अपनी कथाओं में सदा ही हम सभी को बतलाते हैं कि मेरे महादेव को कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं है। अन्य देवी देवताओं को जहाँ महल, दोमहला, रथ और हाथी घोड़े की आवश्यकता होती है, वहाँ मेरे महादेव को साधारण सरल तरीके से संतोष और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। निर्मल मन का व्यक्ति सामान्य सरल तरीके से मुझ पर सरल सी भस्म चढ़ा देता है, एक बेलपत्र चढ़ा देता है, घर से जल का लोटा चढ़ा देता है, अपने सच्चे भाव सच्चे मन से उसकी खुशियों से मैं झोली के भंडार भर देता हूँ। मेरे महादेव की इतनी अनंत शक्ति है। अपने मस्तक को हमेशा शीतलता से भरते हुए मेरे महादेव मस्तक पर धारण किए हुए हैं। कल परसों की कथा में ही गुरुजी ने कहा था कि आप सभी को हमेशा यह शीतलता का भाव अपने मस्तक पर धारण करना है। तो बहुत साधारण सरल तरीके से समान व्यक्तियों के साथ व्यवहार रखते हुए जीवन में इन चीज़ों को उतार लेना है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल शनिवार का दिन है। आप सभी को प्रदोष काल में या सुबह के समय आवश्यक रूप से पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी को शनि देवता के नाम का तेल का दीपक, उसमें थोड़ा सा काली तिल डालकर जरूर से प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।